जी हां दोस्तों, बिहार सत्र का पहला दिन बीजेपी के लिए क्यों रहा अशुभ? नीतीश ने दे दिया बड़ा संकेत। अंदर खाने सारी तैयारी क्या है पूरी? सत्र छोड़कर सम्राट क्यों निकल रहे दिल्ली? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ बिहार के सत्र के शुरू होते ही कि बिहार में एक नई तरह की हलचल शुरू हो गई और कहा यह जाने लगा कि नीतीश ने एक ऐसा संकेत दिया जिससे सत्र खत्म होते होते बिहार में राजनीतिक तौर पर बड़ा तूफान आने वाला है। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि सत्र इधर चल रहा और उधर सम्राट चौधरी दिल्ली निकलने के लिए सोच रहे हैं और कहा यह जा रहा कि अमित शाह के पास जाकर के बिहार की स्थितियों पर चर्चा करने वाले हैं। क्या वाकई जो खबरें बीते 2-3 दिनों से आ रही थी नीतीश कुमार को लेकर के, उसमें वाकई नीतीश कुमार ने बड़ी कामयाबी हासिल करी है, जिसके संकेत भी उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ खास भरोसेमंद लोगों को दे दिया है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, 1 दिसंबर से बिहार का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो चुका है और 2 दिसंबर को बिहार के स्पीकर का चुनाव होना, यानी कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने दरअसल 2 बड़े कदम उठाए हैं। एक कदम यह कि नीतीश कुमार ने 853 जो विधानसभा का सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, या फिर मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, अधिकारी हैं, 853 अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया है और उनमें से कईयों का ट्रांसफर कर दिया है। दोस्तों, जब प्रमोशन किया जाता है तो प्रमोशन देकर के कई लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। और नीतीश कुमार खुद अधिकारियों से जाकर किस तौर पर मिलकर के क्या कुछ संकेत देते हुए नजर आए। दोस्तों, दरअसल गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से पहली बार 20 वर्षों में अमित शाह ने या बीजेपी ने छीनकर अपनी पार्टी के अपने चहेते सम्राट चौधरी को सौंप दिया। वो सम्राट चौधरी जो कि अभी अभी ये ऐलान कर चुके हैं कि बिहार में वही मॉडल रहेगा जो मॉडल उत्तर प्रदेश का है, जबकि इससे पहले ये कह चुके थे कि साहब बिहार में नीतीश का सुशासन मॉडल चलेगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलडोजर को तैयार करके खड़ा करके जिस किस्म का उन्होंने ऐलान किया, संकेत दिया, यानी कि योगी का मॉडल जो यूपी में है वही बिहार में सम्राट का मॉडल होगा। यानी कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ में कथित तौर पर यूपी में जिस किस्म की रणनीति होती है और जिस तरह से कदम उठाए जाते हैं, वही कदम बिहार भी अब देखने को तैयार है। मगर उसमें फर्क यह है कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के साथ साथ पार्टी विपक्षी यानी कि यादव बहुल समाज को लेकर जिस किस्म का प्रहार यूपी में होता है, वैसे ही बिहार में भी कुछ तैयारी है। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति से सीधे सीधे निशाने पर तेजस्वी गुट और निशाने पर अल्पसंख्यक गुट तो ही है, मगर इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बाईपास करके दरअसल बिहार में योगी वाला मॉडल अपना करके सम्राट शाह के इशारे पर वो सब कुछ करना चाह रहे हैं जो बीजेपी के हिंदुत्व के एक्सपेरिमेंट वाले राज्यों में हुआ करता है। यानी कि वो बिहार जहां पर अभी तक सिर्फ जातीय समीकरण ज्यादा महत्व रखता था, वहां पर अब धार्मिक समीकरण या फिर धर्म के बुनियाद पर चुनाव भी अब उबाल मारना शुरू करेगा। यानी कि आगे आने वाले दिनों के लिए बिहार को हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात सरीखे राज्यों के तौर पर बिहार भी एक बीजेपी का एक्सपेरिमेंटल राज्य होगा। जाहिर तौर पर अगर ऐसा करने में बीजेपी सक्सेसफुल हुई और कामयाब हुई तो फिर यह विपक्ष या तेजस्वी कांग्रेस के लिए झटका जो हो सो हो, मगर इनडायरेक्ट वे में नीतीश कुमार की पार्टी की सियासी जमीन को सिकोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी का होगा। और ऐसे में बीजेपी की वो मंशा पूरी होगी जिस मंशा को लेकर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले शाह ने पहले ही 6 महीने पहले यह कह दिया था कि मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेंगे। यानी कि दोस्तों, भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को सौंपकर शोपीस बना करके भले ही शाह ने एक कदम पीछे खींचा हो, लेकिन कहा यह जाता है कई सारे जानवरों को लेकर के कि साहब हमला करने से पहले
2 कदम पीछे आते हैं और उसके बाद में तेजी से आगे बढ़ते हैं। ऐसे स्थिति में दोस्तों, नीतीश कुमार के 2 प्रहार और 2 रणनीति को समझिए। नीतीश कुमार ने दरअसल एक तीर से कई निशान साधे हैं। नीतीश कुमार के पास में भले ही गृह मंत्रालय अमित शाह के चहेते सम्राट चौधरी के पास में है, लेकिन उस गृह मंत्रालय के दायरे में आने वाले अधिकारी और सारे के सारे लोगों का ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, वो सारी की सारी चीजें नीतीश कुमार के ही पास है। और जाहिर तौर पर अगर जमीन पर कोई काम करना हो, उतारना हो कोई स्कीम, तो जरूरी है ब्यूरोक्रेसी आपके मुखालिफ ना रहे। ब्यूरोक्रेट्स आपके सुर में सुर मिलाने वाले, आपकी विचारधारा से मेल खाने वाले लोग हों। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने देश में यही तो किया है कि साहब, जो अधिकारी हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, जो विभाग हैं, जो मंत्रालय हैं, उसमें कहा यह जाता, खास तौर पर एजुकेशन को उठा करके देख लीजिए, वो ये कहा जाता है कि संघ की विचारधारा के लोगों को बिठा दिया गया है। जाहिर तौर पर बिहार में अगर नीतीश, जो अधिकारी काम करने वाले हैं सम्राट चौधरी के मंत्रालय के, अगर वो नीतीश के इशारे पर आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे, तो फिर सम्राट चौधरी को अपने हुक्म को जमीन पर उस तौर पर तामील कराने में, अमल दरामद कराने में दिक्कतें तो आएंगी। और कई बार ये कहा जाता है कि सरकार वर्सेस ब्यूरोक्रेसी, और जब ये टकराव होता है, यानी कि अफसरशाही और सरकार के बीच में जब टकराव आ जाता है, तो फिर वहां पर बंटाधार उस विभाग का होता है या फिर वो मंत्री अपनी चला नहीं पाता। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में उठा करके डिप्टी सीएम तक वहां पर कह चुके हैं पहले कि साहब, हम तो अपने डिपार्टमेंट के अंदर किसी सेक्रेटरी या किसी सचिव को न रख सकते हैं, न हटा सकते हैं, न मनचाहा तौर पर, जब तक कि ऊपर से ऑर्डर ना आ जाए। यानी कि दोस्तों, यही स्थिति अब नीतीश कुमार ने बिहार में सम्राट चौधरी के साथ में करने के लिए एक बड़ा गांव चल दिया। यानी कि सारी के सारी जो ब्यूरो अफसरशाही है, सारे के सारे जो अधिकारी हैं, वो नीतीश कुमार के पास में तो ही हैं, लेकिन उनको अब इधर से उधर करके एक बड़ा संकेत दे दिया। और दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि नीतीश कुमार अपने दल को विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा दल बनाने के लिए जो रणनीति उन्होंने अपनाई है, उस रणनीति में करीब करीब 75% उनको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि चाहे वो बीएसपी का विधायक हो, या फिर चाहे वो एआईएम के विधायक हो, या चाहे इंडिया गठबंधन के आईआईपी के एक विधायक हो इकलौते, या फिर कांग्रेस पार्टी के 6 में से 4 विधायक हो, ये सारे के सारे कहा ऐसा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो बसात बिछाई है अपने खासम खास लोगों के साथ, उसमें ये सारे के सारे सिमट करके नीतीश की तरफ अपने आप खींचते हुए आ रहे हैं। अब दोस्तों, इस पर खुलासा कब होना है, ऐलान कब होना है, ये देखना होगा। खबरें तो यहां तक हैं कि दरअसल इसकी शुरुआत तो बीजेपी ने की थी, जिसकी भनक लगते ही नीतीश कुमार ने एक ऐसी लंगड़ी मारी, गांव देहात के इलाकों में कहा जाता है कबड्डी में या कुश्ती में, एक ऐसी लंगड़ी मारना, एक ऐसा धोबी पछाड़ देना जिसमें चारों खाने मुखालिफ और विरोधी चित हो जाए। तो नीतीश कुमार ने कुछ इस किस्म की स्थिति उत्पन्न करके बिहार के अंदर एक नया सियासी समीकरण बना दिया है। रही बात विधानसभा के अंदर विधानसभा के स्पीकर की, तो विधानसभा के स्पीकर उस अध्यक्ष पद को लेकर अब से चंद घंटों के बाद, यानी कि 2 दिसंबर को उसका चुनाव होना है। और इस बात को लेकर के एक वक्त में तो सहमति बनती हुई दिख रही थी और सहमति बन भी गई थी, मगर एक दिन पहले यानी कि 30 नवंबर को जो कुछ स्थितियां दिखी, उसमें ऐसा राजनीतिक पंडित ये दर्शा रही है, कह रहे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार अब विधानसभा के अध्यक्ष पद को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी से फुल फॉर्म में बार्गेनिंग के मूड में है। यानी कि या तो हमें विधानसभा के अध्यक्ष पद को हमें दीजिए, या फिर उसके बदले नीतीश कुमार कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जिसे बीजेपी देने के लिए कतई सोच भी नहीं रही। यानी कि दोस्तों, विधानसभा के अध्यक्ष पद को लेकर के एक बार फिर से मामला फंस गया है, क्योंकि यह विधानसभा अध्यक्ष का पद वो है कि अगर नीतीश ने जो रणनीति बनाई है उसे पूरा करना हो, तो फिर विधानसभा के अध्यक्ष का नीतीश के साथ, नीतीश की पार्टी के साथ होना जरूरी है, या कम से कम अगर नीतीश की पार्टी के साथ ना हो तो फिर नीतीश के पार्टी के द्वारा लिए गए फैसलों का विरोध करके कोई कड़ा कदम विधानसभा के अध्यक्ष ना उठाएं। और दरअसल ये खेल इस बीच में आकर के एक बार फिर से अटक गया है। देखने में सब कुछ सहज, शांत और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ में बिहार के विधानसभा में सारे के सारे दलों के नेता, खासतौर पर एनडीए के नेता आज दिखाई दिए। या फिर यूं कहें कि विधानसभा के सदन के अंदर जाने से पहले
अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें करते हुए दिखे और सुने गए, मगर अंदर खाने पार्टी के नेतृत्व में, आला कमान में जो इस वक्त असमंजस की स्थिति है, उसे नीतीश समझ सकते हैं, उसे सम्राट समझ सकते हैं, उसे अमित शाह समझ सकते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा दोस्तों कि जब ये स्थितियां उत्पन्न हुई तो फिर सम्राट चौधरी जो कि बिहार में हैं, बिहार से दिल्ली जाने का सोच रहे हैं, यानी कि एक बार फिर से अमित शाह के साथ में बैठ करके स्थितियों के बारे में उनको जानकारी देकर आगे की रणनीति को लेने के लिए, आगे के लाइन ऑफ एक्शन को लेने के लिए वहां पहुंच करके जी हुजूरी करेंगे। अब ऐसी स्थिति में आगे तस्वीर बनेगी क्या? 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, और 24 घंटे भी नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें बीजेपी और जेडीयू के बीच की जो स्थिति है वो साफ होना बेहद महत्वपूर्ण है। तो फिर एक ऐसी स्थिति जहां पर विधानसभा के अध्यक्ष पद को लेकर नीतीश ने एक बार फिर से धोबी पछाड़ सा दिया है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए आखिरी दांव चला है। एक बार फिर से विधानसभा के अंदर और बिहार की राजनीति में जो ऑपरेशन लोटस चल रहा था, या फिर यूं कहें पर्दे के पीछे से कोशिश कर रहा था, उसमें नीतीश कुमार बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए बिहार की राजनीति को नजदीक से कवर करने वाले या फिर राजनीतिक पंडित यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसा बड़ा संकेत दिया है जिससे आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खेला होने जा रहा है। इंतजार करना होगा। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।